तो भाई मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए है, उन लड़कों के लिए, उन बहुओं के लिए जिनको अपने माँ बाप, अपने सास ससुर बुढ़ापे में आके बोझ लगने लग जाते हैं। तो भाई शर्म कर लो, ठीक है। बच्चे तुम्हारे भी है, ऐसा तो है नहीं तुम बे औलाद बैठे हो। तुम्हारे बच्चों की भी शादी होनी है, तुम भी सास ससुर बनोगे, तुम भी माँ बाप बनोगे बड़े होके, जब बच्चे आगे से तुम्हें जवाब देंगे। जैसा आज तुम अपने माँ बाप के साथ कर रहे हो, सेम वैसा ही तुम्हारे साथ होने वाला है। क्योंकि ये टाइम जरूर घूम के आता है, सबके साथ आता है, ठीक है। बुढ़ा तुम्हें भी होना है, ऐसा तो है नहीं तुम जवानी में ही रहोगे। जैसे आज हो वैसे ही तुम कमाते रहोगे, या तुम्हारे हाथ पैर ऐसे ही चलते रहेंगे। जैसे आज तुम्हारे माँ बाप के हाथ पैर जवाब दे रहे हैं ना, कल को तुम्हारे भी हाथ पैर ऐसे ही जवाब देंगे, ठीक है। तुम अपने माँ बाप को बुढ़ापे में दो रोटी नहीं खिला सकते। जिन माँ बाप ने अपनी पूरी जवानी लगा दी, अपना कुछ भी ना सोच के तुम्हें एक अच्छी लाइफ दी, अच्छी एजुकेशन दी, जिसके जरिए तुम आज जॉब कर रहे हो, तुम तो पैसे कमा रहे हो, उन्होंने अपने बारे में एक बार भी नहीं सोचा। सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच के इतना पैसा कमाया और फिर तुम्हारे ऊपर लुटाया भी, और ना दिन देखी ना रात देखी, ना ही अब देख रहे हैं, ठीक है। वो तुम्हारे लिए इतना अच्छा किया है उन्होंने। वरना ऐसे भी बच्चे होते हैं, ऐसे भी माँ बाप होते हैं जो ध्यान भी नहीं देते, पढ़ाते भी नहीं अपने बच्चों को। ऐसे सोचते हैं कि छोड़ दो, जो होगा इसी किस्मत से होगा। लेकिन तुम्हारी किस्मत तुम्हारे माँ बाप ने लिखी है। अगर वो तुम्हें नहीं पढ़ाते, तुम्हारी अच्छी एजुकेशन नहीं होती, या तुम जो आज मतलब मान लो कि आज के जो हम रोड पे ये बच्चे घूमते हुए देखे, तुम्हारी भी ऐसी कंडीशन हो सकती थी अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे बारे में नहीं सोचते। तो भाई शर्म कर लो, दो रोटी देने में कुछ नहीं होता। और भाई इन ऐसी ऐसी बहुओं का तो मेरे को समझ में नहीं आता। चलो यार, किसी के घर की अलग कहानी होती है। मेरे को ऐसी सास का भी पता है जो बहुओं को टिकने नहीं देती, ठीक है। वो अगर अपनी सास को रोटी ना देना तो अलग बात होती है। लेकिन एक ऐसी सास जो तुम्हें ना रोकती है, ना तो तुम उससे कुछ पूछती हो, तुम्हें घर जाना हो तुम अपनी मर्जी से घर जा रही हो, बाहर जा रही हो, उठ रही हो, बैठ रही हो, कपड़े पहन रही हो, और किसी से परमिशन लेने की बहुओं को जरूरत भी नहीं होती। भाई अब तुम्हारी लाइफ है, तुम कर रही हो ऐसा, तो कम से कम अपनी सास ससुर को तो पूछ लो, उनको दो रोटी तो दे दो। क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा दो रोटी देने में। मतलब यार कि लो ऐसे बच्चे हो गए ना कि यार मैं सच बता रही हूँ कि आने वाले टाइम में ना तुम मतलब तुम्हारे माँ बाप तुम्हें आज घर में तो रख रहे हैं, तुम्हारे बच्चे तुम्हें लात मार के बाहर निकालेंगे सबसे पहले। क्योंकि तुम सीख ऐसे दे रहे हो अपने बच्चों को, वो देख रहे हैं कि हमारे माँ बाप क्या कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा, मैं तो वेट कर रही हूँ इनके बच्चे कब बड़े हो, कब ये सास ससुर बने, कब इनके घर में बहू आए, और फिर मैं देखूंगी। जब खुद के ऊपर बीतती है ना, जब पता लगता है। आज तुम्हें सास ससुर बोझ लग रहे हैं, आज तुम्हें अपने माँ बाप बोझ लग रहे हैं, लेकिन ये टाइम घूम के जरूर आएगा। जैसा कर्म तुम आज करोगे वैसा ही फल तुम्हें बाद में मिलेगा, ठीक है। अब मैं भी एक माँ हूँ, एक बच्चा मेरा भी है। अब मतलब मैं उसके लिए इतना कुछ कर रही हूँ। मैं रात को सोती नहीं, मैं दिन में नहीं सोती। जिस टाइम वो सोता उस टाइम मैं सोती हूँ, उस टाइम वह खाती, मतलब सब मेरा टाइम टेबल उसके अकॉर्डिंग चलता है। मतलब और मेरा ऑपरेशन हो रखा है, मैंने उसके लिए अपना पेट कटवाया। मैंने मतलब एक माँ तो ना ये लगा लो कि मौत के मुंह से आती है एक, जब एक बच्चा जन्म लेता है। माँ का कर्ज तो तुम कभी चुका ही नहीं सकते जिंदगी में, कभी भी। आज जो तुम अपनी माँ को आंख दिखा रहे हो ना, ये चलो ये लड़के नहीं समझ सकते। एक बहू होती है, एक लड़की होती है, वो तो ये चीज समझ ही सकती है, जिनके बच्चे भी होते हैं, कि भाई मैंने कितना कुछ सहन करके इस बच्चे को पैदा किया है। कल को जब वो बच्चा तुम्हें बड़ा होके ये बोलेगा ना कि तूने मेरे लिए क्या किया है, जब तुम्हें समझ में आएगा। आज तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, आज तुम्हारी आंखों पे बस पैसा पैसा पैसा, और तुम हर एक जिम्मेवारी से भाग रहे हो पीछे। जब तुम्हारे बच्चे भागेंगे, और तुम ये जिस समय में आज तुम्हारे माँ बाप है ना, कल तुम्हें भी आना है इस समय में। तो सुधर जाओ, अभी भी टाइम है, कुछ नहीं रखा इन चीजों में। अपने सास ससुर की सेवा करो, अपने माँ बाप की सेवा करो,
क्योंकि उनसे ही तुम्हारे कर्म अच्छे हो सकते हैं और उन्हीं से ही तुम्हारे कर्म बुरे हो सकते हैं। आज तुम जो अपने माँ बाप के साथ, अपने सास ससुर के साथ करोगे, वही तुम्हारा बच्चा तुम्हारे साथ करेगा और ये टाइम जरूर घूम के आता है। तो सुधर जाओ, अभी भी टाइम है, कुछ नहीं बिगड़ा। साथ रहो, एक साथ रहो। अगर तुम्हें एक दूसरे की बात नहीं समझ में आ रही, पसंद नहीं आ रही, तो मुंह पे बोल दो कि मुझे ये चीज अच्छी नहीं लग रही। ये दोनों की साइड से है, माँ बाप को भी यही करना चाहिए और एक बहू को भी यही करना चाहिए और एक बेटे को भी यही करना चाहिए। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, पर किसी के सामने वाले की पसंद नहीं आ रही है, बैठ के आराम से बात कर लो और बोल दो मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है, तुम्हारी जो भी कर रहे हो हमें पसंद नहीं आ रही है, इस चीज को सुधार लो। ये ऐसे नहीं होता, ठीक है। उस उन्हीं के घर में रह रहे हो, उन्हीं के मतलब वो घर उन्होंने किस हालत में बनाया है, कितनी मेहनत करके बनाया है, ये एक लड़के को पता होता है कि मेरी माँ ने मेरे ये घर कितनी मेहनत करके बनाया है, मेरे बाप ने कितनी मेहनत करके बनाया है। और जब वो लड़का ही, चलो बहुओं की तो बाद की बात है, वो लड़का ही जब अपने माँ बाप को आंख दिखाता है ना, तो माँ बाप के दिल पे क्या बीतती है, आज तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, कल जब तुम्हारा बच्चा तुम्हारे साथ ये करेगा ना, जब पता लगेगा। तुम्हारे माँ बाप ने तो तुम्हें घर दे भी दिया, तुम अपने बच्चों को एक घर दे के दिखा दो ना। नहीं होने वाला तुमसे कुछ, क्योंकि कर्म ही ऐसे कर रहे हो। ये वीडियो को देख के चाहे किसी का मुंह बने, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो भाई, जो गलत कर रहा उसी को ही बुरी लग सकती है ये वीडियो, जो नहीं कर रहा उसको तो अच्छी लगेगी, क्योंकि ये अच्छी बात है, ये सब कोई बुरी बात नहीं है इसमें।